चैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानोस्ते नमो महागण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने भक्ति नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिलोसॉफिकल भी है और कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो बिफोर बिगिनिंग एज यूजुअल मैं डिस्कस करूंगा गीता महात्म्य से, जो कि आदि शंकराचार्य ने गाया है। आज उसका श्लोक संख्या 6, 6th वर्ष आज हम पढ़ने वाले हैं। सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इसका आशय, अर्थ इसका, यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। गीता विशेष रूप से महाभारत से लिया गया है। तो गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। इसकी तुलना किसके साथ किया जा रहा है? इसका कंपैरिजन गाय के साथ। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूर है। भगवान कृष्ण ग्वाल बाल है, काउहर्ड बॉय। सो ग्वाल बाल के रूप में विख्यात कृष्ण इस गाय को दूर रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो अभी जिसको अनुभव होगा वो ये जानते हैं कि गाय तभी दूध देती है जब उसके सामने उसका बछड़ा खड़ा हो। अदरवाइज गाय के थन से दूध निकालना नॉट अ जोक, वो देती नहीं, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से उसका बछड़े के प्रति प्रेम होता है और उसके कारण ही वो दूध निकालती है। सो अभी अर्जुन क्या है? बछड़ा है। तो बछड़ा ऐसा तो है नहीं कि सारा दूध पी जाता है, बछड़ा तो थोड़ा सा पीता है। तो सिमिलरली अर्जुन क्या है? बछड़ा है, उसने थोड़ा सा दूध लिया, बट जो बाकी जो दूध बचा है खूब सारा, वो कौन है? वो भगवान के जो भक्त हैं, जो विद्वान हैं, आप जैसे जो लोग हैं जो भगवत गीता को सुनना समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अर्जुन ने छोड़ दिया। ये इस श्लोक का मतलब। सो भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है। तो इसलिए सिंपली अगर हम भगवत गीता को पढ़ लें, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। हमें किसी और ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं। सो कल हमने डिस्कस किया था, कल हमने कर्म के एस्पेक्ट पे चर्चा की थी। कल हमने भगवत धाम के बारे में भी चर्चा की थी। और उसके पहले हमने, परसों के सेशन में हमने आत्मा के विषय में चर्चा की थी। वी डिस्कस्ड अबाउट द सोल। और उसके पहले हमने चर्चा की थी अर्जुन की जो स्थिति थी युद्ध भूमि में, बैटल फील्ड में, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ अर्जुन। तो वी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। अभी तक हमने जो 5 मुख्य तत्व हैं भगवत गीता के, नंबर 1 जीव जगत जगदीश, 3 जीव हमने देख लिया। जीव यानी हु एम आई,
वी आर नॉट दिस बॉडी बट स्पिरिट सोल, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद कर्म के बारे में हमने पढ़ा, कर्म और काल। और भगवान के बारे में भी हमने कल कुछ समझा, कुछ बातें भगवान के बारे में हम आज भी करने वाले। और इस संसार का नेचर क्या है उसके बारे में हमने बातें की। सो अभी तक मोर और लेस हमने इन पांचों एस्पेक्ट्स को अलग अलग डिस्कशन के दौरान, इन पांचों एस्पेक्ट्स को हम टच कर चुके हैं। और कुछ और स्पेसिफिक डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। सो let me share screen so that you all can see the video. प्रभु, ये स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस प्रभु जी। सो जस्ट अभी हमने जो डिस्कशन हमने किया था उन सब के बेसिस पे हमने चर्चा की थी कि हमको क्या करना होता है। हमें कर्म करना है। कल हमने समझा था कर्म तीन प्रकार के हमने बात कही थी। सकर्म या सकाम कर्म, विकर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो हमको नहीं करना चाहिए, और तीसरा था अकर्म। अकर्म स्टैंड फॉर वो ऐसे कर्म करना, कर्म इस प्रकार से करना कि जिसके कारण हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन न हो। आज हम एक इस डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। एस्पेक्ट इज व्हाट, ये आपको पिक्चर दिख रही है। डिस्कवर रियल इटर्नल लव, फुलफिल द एवर लॉन्गिंग ऑफ द हार्ट। So everyone in this world is searching after happiness, searching after the pleasure, searching after the love. हमारे भक्तिदान ठाकुर श्री गोपाल जी के गुरु महाराज कहा करते थे कि देयर इज नो स्कैर्सिटी इन द वर्ल्ड। इस पूरे संसार में किसी चीज की कमी है ही नहीं, बट एक चीज की कमी है, प्रेम की। तो यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तो हम सभी कहीं ना कहीं इस संसार में किसी न किसी के प्रति आकर्षित हैं। माता पिता के प्रति बच्चे आकर्षित हैं, माता पिता बच्चों के प्रति आकर्षित हैं, अट्रैक्टेड हैं। रिलेटिव्स, पेरेंट्स, फैमिली, छोटे डॉग्स हैं उनके प्रति लोग अट्रैक्टेड हैं, कैट्स, किटन। जैसे मैग्नेट आयरन से अट्रैक्टेड है। शक्कर से कौन, चींटियां अट्रैक्टेड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर्षित है। और ये आकर्षण कैसे आता है? ये आकर्षण आता है जैसे मान लीजिए मैंने आंखों से किसी चीज को देखा। तो आंखों से देखने के कारण मेरे अंदर ये आकर्षण है। तो हमने देखा था 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, दोनों आंख, नाक, कान, जिह्वा और स्पर्श। तो इसके कारण से मैं किसी चीज को परस्यू कर पाता हूँ। ये नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, ज्ञानेंद्रियां हैं। और हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, ये जो है ये क्या हो गई, एग्जीक्यूशन, कर्मेंद्रिय है जो कुछ काम करती है। अगर मैंने आंखों से देखा है कि पेड़ के ऊपर आम लटका है, सो मैं क्या करूंगा, पैरों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से पेड़ पे चढ़ने का प्रयास करूंगा और जाके उसको प्लग कर लूंगा। तो सिमिलरली जो ज्ञान, जो सेंसेस हमको देती है, जो सेंसेस हमको नॉलेज देती है, ये 5 सेंसेस है जो कि ग्रॉस सेंसेस से सुपीरियर है। या यूं कहें कि जो कर्मेंद्रिय है उससे सुपीरियर है। क्योंकि हाथ की बुद्धि नहीं आती ना। यदि अगर
मुझे दिखाई ना दे तो मेरे हाथ को थोड़ी पता चलेगा कि मेरे हाथ में किसी ने गुलाब जामुन दिया है। मैं देखूंगा तभी समझ पाएगा कि मेरे हाथों में गुलाब जामुन है। तो ठीक उसी प्रकार से कर्मेंद्रियों से ऊपर है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों के ऊपर यानी जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है हमारी पांच, उसके ऊपर हमारा मन, और मन से ऊपर है बुद्धि। बुद्धि से ऊपर हमारा बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, या यूं कहें कि पल्स ईगो। एंड देन उसके ऊपर है आत्मा। और ये हमारी रियल आइडेंटिटी है, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर स्पिरिट सोल। और ये आत्मा कनेक्टेड किससे है? परमात्मा या सुपर सोल से। सो इन जनरल वी आर अट्रैक्टेड, so we are attracted to so many beautiful forms, so many melodious songs. So because of tongue या जबान के कारण हम बहुत सारी खाने पीने की चीजों के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, फॉर्म, स्मेल, साउंड, टच, टेस्ट, एवरीथिंग। ये पांच प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट है जिसके कारण हम जो है प्रभावित होते हैं। सो ये अट्रैक्शन जो हमको हो रहा है अपनी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस के कारण, तो सामने की ऐसी चीजों में कुछ इस प्रकार का अट्रैक्शन है। तो जिसके प्रति आकर्षण हमारा है, जिसके प्रति अट्रैक्शन हमारा है, उनको कहा जाएगा सेंस ऑब्जेक्ट, विषय। विषय यानी जिसके प्रति मेरा आकर्षण है। जैसे गुलाब जामुन खाने की मेरी इच्छा है, तो गुलाब जामुन के प्रति आकर्षण मेरा है, तो गुलाब जामुन मेरा सेंस ऑब्जेक्ट हो गया। ये जिसके कारण मैं जो है उसको खाने की इच्छा मेरी है, उसको मैं उसका भोग करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ईट दैट गुलाब जामुन। सिमिलरली ये जो अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है, ये सभी लिविंग एंटिटीज के साथ है, कोई भी इससे अछूता नहीं, सभी के साथ। चाहे कोई भी जीवात्मा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, कोई ना कोई किसी के साथ इन सारे एस्पेक्ट्स को लेके अट्रैक्टेड होता है। हो सकता है हम उस एस्पेक्ट को समझ नहीं पाते कि कैसे अटैच्ड है, बट स्टिल दैट अटैचमेंट इज देयर। सो ये अट्रैक्शन जब डेवलप होता है, ये अट्रैक्शन जब ग्रेजुअली अपलिफ्ट होता है या आगे बढ़ता है, चीजें होती है, तो समय के साथ ये अट्रैक्शन प्रेम में बदलता है। लव, आई लव माई मदर, आई लव माई नेशन, आई लव माई पेरेंट्स। हम उससे लाइक वी आर फैसिनेटेड बाय दैट लव। आई लव इट, आई वॉन्ट टू possess it. आई लव टू हैव आईफोन, आई लव टू हैव आई वॉच। सो ये जो प्रेम है, ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि हमने ग्रेजुअली आकर्षण डेवलप किया, और समय के साथ वो जो आकर्षण था, जो अट्रैक्शन था, वो ग्रेजुअली लव में डेवलप हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब हम इस लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सो इसके लिए हम क्या करना होता है? वी हैव टू डू सम एक्सचेंजेस। मान लीजिए आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, सभी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। इन दैट केस क्या होगा? आप क्या करेंगे? हम उनके साथ वो लविंग एक्सचेंजेस एग्जीक्यूट करेंगे। हम क्या करेंगे? कोई ना कोई सर्विसेज हम उनकी करेंगे। अगर मैं कोई गाना, मेरे को सुनना अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँगा भाई? मैं अगर मार्केट में भी हूँ तो मैं गाड़ी रोक के क्या करूँगा? पहले वो गाना सुन लूँ। सो तीन चीजें हुई। नंबर वन, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन लीड्स टू लव, एंड अल्टीमेटली लव गिव्स अस हैप्पीनेस। अट्रैक्शन, लव एंड हैप्पीनेस, दिस थ्री थिंग्स आर देयर। क्यों ये सब इस चेन के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज वी आर हियर टू गेट हैप्पीनेस। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया कि हम गलत जगह पे हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टेंडेंसी टू गेट हैप्पीनेस। भले ही हम गलत जगह पे कर रहे हैं, बट स्टिल वी हैव टेंडेंसी। सो सिमिलरली, हमारी इस टेंडेंसी को कैसे हम समझें, और हम किस प्रकार से अट्रैक्टेड होते हैं, उसकी कुछ कुछ चीजें हैं। जैसे अट्रैक्शन प्रिंसिपल। अट्रैक्शन के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बॉस, सुप्रीम लॉर्ड एंड दास, सोल प्रिंसिपल। धर्म ऑफ द सोल, लविंग सर्विस। वी आर नॉट गॉड बट वी आर गॉड्स, अट्रैक्शन प्रिंसिपल। ब्यूटी, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम, रिनंसिएशन, ये सारी चीजें हमको इस संसार में अट्रैक्ट करती है। ये क्यों अट्रैक्ट करती है?
क्योंकि ये सारी क्वालिटीज, ये सारे ऑपुलेंसेस जो हैं, ये भगवान के अंदर कूट कूट के भरे हैं, इसलिए हमें ये सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। अभी पाराशर मुनि विष्णु पुराण में भगवान शब्द की परिभाषा देते हैं। द वर्ड भगवान, हम सुनते हैं भगवान शब्द, हमने सब बचपन से हम सुनते हैं। तो भगवान शब्द क्या है? जैसे गुणवान, यानी जो गुणों को धारण करता हो, वन हु इज possess क्वालिटीज। सौंदर्यवान, वन हु possess ब्यूटी। रूपवान, जिसका जिसका अच्छा सौंदर्य अच्छा हो। तो ये जो पजेस शब्द है, वान शब्द है, वो इंडिकेट करता है पोजेशन को, कि हम किसी चीज को पजेस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भग एक धातु है जिसके अंदर छह ऐश्वर्य आते हैं संस्कृत में, और वान यानी जो इन छह ओपुलेंसेस को पजेस करता हो। क्लियर है? भगवान शब्द में दो शब्द, भग प्लस वान। भग मीन्स वो धातु, जिस भग यानी वो पर्सनैलिटी जो छह ओपुलेंसेस जो कि हमको अट्रैक्ट करते हैं उसको पजेस करता हो। वन यानी वन हु इज possessing ऑल दिस opulences। सो पाराशर मुनि ने जो परिभाषा दी वो क्या है? ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, स्ट्रेंथ एंड एनंसिएशन, दिस सिक्स थिंग्स आर देयर। ये छह opulences हैं जो हमको अट्रैक्ट करते हैं। अब आप देखिए, इसके अलावा कोई और चीज है क्या जो आपको अट्रैक्ट करती हो? किसी की ब्यूटी से कोई अट्रैक्ट होता है ना? ज्यादातर लोग, कई लोग इस संसार में सबसे बड़ा ऑपुलेंस अगर कहा जाए तो ब्यूटी वेल्थ है। लोग किसी की वेल्थ को देख के, आज बिल गेट्स अगर पॉपुलर है तो क्यों है? बिकॉज ही इज टू वेल्दी, बहुत सुपर डुपर रिच है। किसी के नॉलेज को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, चाहे आइंस्टीन के बारे में हम कहें, न्यूटन के बारे में कहें, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर कलाम। ऑल दिस पीपल वर हैविंग डेप्थ नॉलेज इन देयर सब्जेक्ट। तो उनके नॉलेज के कारण, उनके नॉलेज को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली कोई व्यक्ति पॉपुलर है, फेम है उसकी, ही इज टू पॉपुलर। जैसे हम देखें सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऑल दिस स्टार्स आर वेरी पॉपुलर। इनफैक्ट अभी तो कुछ एक भारत में चाय वाला है बड़ा पॉपुलर हुआ, बिल गेट्स आके उसके वहां पे चाय पी के गया, तो उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। तो एक्चुअली फेम के कारण, किसी की अगर बहुत ज्यादा फेम है तो भी लोग उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इनफैक्ट आजकल का जो जमाना है सोशल मीडिया के कारण, तो कई लोग इस प्रकार से नाच कूद करके अलग अलग जगह वीडियो बना के वायरल होना चाहते हैं, फेम चाहते हैं, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी कोई फेम मिल जाए, नेम फेम, उनको उनका उनको लोग पहचाने, उनकी प्रसिद्धि हो जाए। इस प्रकार से लोग उस फेम के पीछे दौड़ भाग करते हैं। फिर किसी की स्ट्रेंथ, कोई फिजिकली बिल्टअप पर्सनैलिटी है, हैवी पर्सनैलिटी है, अच्छा कोई बॉडी बिल्डर है, दारा सिंह जैसी कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है, तो उसकी शक्ति से हम आकर्षित होते हैं। और कोई अगर जेन्युइन साधु हम देखते हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया, तो उसके रिनंसिएशन से भी पीपल गेट अट्रैक्टेड। लोगों को लगता है देखो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, उसके बाद भी वी आर नॉट हैप्पी, एंड दिस पीपल आर हैविंग नथिंग, स्टिल दे आर हैविंग सो मच हैप्पीनेस। एक बार क्या हुआ, एक टूरिस्ट था, वो जंगल में देखा उसने, एक साधु की कुटिया है, उसमें कोई सामान नहीं है, सिंपली वो साधु बैठ के भगवान का नाम ले रहा है। तो टूरिस्ट ने साधु से पूछा, वेयर इज योर बिलोंगिंग्स, आपके सामान कहाँ है? तो साधु ने इन टर्न उस टूरिस्ट से पूछा, वेयर इज योर बिलोंगिंग? तो टूरिस्ट ने कहा, आई एम अ टूरिस्ट, मैं तो टूरिस्ट हूँ। टूरिस्ट हूँ इसका मतलब मेरे पास तो ज्यादा सामान है नहीं, मैं तो अब थोड़ा सा सामान लेके चल रहा हूँ, दैट्स इट। तो ठीक उसी प्रकार से उस साधु ने रिप्लाई दिया, आई एम ऑल्सो टूरिस्ट। व्हाट डज इट मीन? क्योंकि इस संसार में जो आया है उसको जाना है। व्हाट इज द नीड ऑफ possessing so many things? तो कई बार जब लोग इस प्रकार के रिनंसिएशन को देखते हैं, तो पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रिनंसिएशन। सो दिस सिक्स आर दी opulences जिसके कारण लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं, या फिर आप इन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है? अब ये जो छह opulences हैं, ये भगवान में कूट कूट के भरे हैं। इसलिए भगवान, जो कृष्ण शब्द है, उसका अर्थ क्या है? जो सर्वाकर्षक है, क्योंकि उनके अंदर ये सारे opulences खूब सारे हैं। The soul being part and parcel of God possess similar characteristics of God, but in minute proportion.
इसका मतलब जो हम हैं, हम कौन है, हम जीवात्माएं हैं। तो जीवात्माओं के अंदर भी ये जो ऑपुलेंसेस है वो है। आज बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, बट ही कांट से कि उसके पास पूरे संसार का पैसा है, बिकॉज देयर आर मेनी अदर रिच पीपल आल्सो। हम्म हो सकता है कोई एक्ट्रेस कहे कि वो संसार के सबसे सुंदर है ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ हो सकती है। तो हो सकता है एक बार वो मिस यूनिवर्स बन गई, बट नेक्स्ट ईयर शी इज नॉट गोइंग टू बिकम मिस यूनिवर्स अगेन। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ये कहे कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ। उस साल के लिए उसको चुन लिया, बट उसके आगे के लिए उसका कोई सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सो हम देखते हैं कि भगवान के पास ये जो ऑपुलेंसेस हैं, भगवान इन सारे ऑपुलेंसेस के सोर्स हैं। बट हमारे पास जो ऑपुलेंसेस हैं, हमारे पास थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा चेहरा ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत लोग हमको भी जानते हैं, कुछ कुछ चीजें हमारे साथ भी पॉजिटिव है, जो 6 एस्पेक्ट में कुछ कुछ चीजें हमारे पास है। बट वी कांट से दैट वी हैव एवरीथिंग। हमारे पास सब कुछ ऐसा हम नहीं कर सकते। बट भगवान के केस में ऐसा नहीं। कृष्णा कैन से दैट ही कैन हैव एवरीथिंग। कोई कहेगा कि मैं लखपति हूँ, कोई कहेगा मैं करोड़पति हूँ, कृष्ण क्या कहेंगे, अरे भाई मैं लक्ष्मीपति हूँ। सारी लक्ष्मी का स्वामी मैं ही हूँ। जिसके पास जो भी रुपया पैसा है, सबके स्वामी कौन है, भगवान है। कोई ब्यूटी से अट्रैक्ट होता है, कोई वेल्थ से अट्रैक्ट होता है, कोई नॉलेज से अट्रैक्ट होता है, कोई फिजिकल बिल्टअप या फिजिकल स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट होता है, कोई रिनंसिएशन या यूं कह के फेम से अट्रैक्ट होता है, और कोई इस प्रकार के साधुओं को देख के वैराग्य से अट्रैक्ट होता है। सो दिस 6 opulences आर देयर, जिसके प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं। बट अगेन, जस्ट लाइक द रिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट देयर द रियल ऑब्जेक्ट मस्ट एग्जिस्ट एवरीवेयर। अभी जैसे हम इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक पेड़ है जिसकी इमेज पानी के अंदर दिखाई दे रही है। अगर आपके सामने सिर्फ ये आ जाए कि पानी ही दिखाई दे, पानी के अंदर की इमेज ही आपको दिखाई दे, इन दैट केस आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, इसका मतलब ओरिजिनल पेड़ कहीं और है। सो ये जो ओरिजिनल पेड़ है वो कहाँ है? These short-lived minute opulences in material world indicate that the real opulences must be in the spiritual world. So all these minute opulences which we are having, हमारे पास जो छोटे छोटे opulences हैं, ऐश्वर्य हैं हमारे पास छोटे छोटे, कम कम मात्रा में, इसका रियल सोर्स क्या है? वो भगवत धाम। कल मैंने बताया था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, जो हमने मेलोडी, आई ट्राइड टू सिंग माई लेवल बेस्ट। सो वो हमने देखा था कि कैसे इस संसार के परे एक दूसरा संसार है जो रियलिटी है, और ये जो संसार है जिसमें आज हम रह रहे हैं, वो क्या है, उसका सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। सो हम रिफ्लेक्शन में है, तो रिफ्लेक्शन है इसका मतलब कहीं और रियलिटी है। सो हम देखते हैं कि कैसे ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, स्ट्रेंथ, फेम, रिनंसिएशन, ये जो 6 चीजें हैं, ये भगवान के अंदर है। जैसे ब्यूटी, भगवान का देखें हम, भगवान के चाहे बचपन की पिक्चर देखें और चाहे वो युवावस्था के देखें, भगवान को कभी आप देखेंगे नहीं कि वो बूढ़े हुए, वो हमेशा 17-18 साल के यंग बच्चे जैसे, बिकॉज ही इज हैविंग ऑल द ब्यूटी। एवरी वन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। दूसरा, वेल्थ, जैसा अभी कहा, भगवान इज लक्ष्मीपति। तो किसी प्रकार के वेल्थ की देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। उनके पास जो कुछ भी हमारे पास है, इनफेक्ट वो भी भगवान के ही कारण है। फिर हम देखते हैं ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने 5,000 साल पहले दिया था। आज तक वो नॉलेज रिलेवेंट है, आज तक हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द कृष्णाज नॉलेज। फिर हम देखते हैं भगवान की स्ट्रेंथ, किस प्रकार से भगवान ने अपने उल्टे हाथ की इस छोटी उंगली पे गिरिराज गोवर्धन को उठाया था, 7 दिन 7 रातों तक उसको उठा के रखा। अगर है ना, मैं मेरे पास ये बॉटल है, अगर मैं इसको भी थोड़ा देर तक ऐसा रख लूंगा, तो 1 घंटे तक रखने के बाद तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा, इतना परेशान हो सकता है। तो ये हमारी स्थिति है, और ये भगवान की स्थिति है। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को उठा के रखा। ऐसे कितने ही असुरों का उन्होंने उद्धार कर दिया आते ही बराबर। जब वो छोटे से ही थे, 7 दिन के भी नहीं हुए थे, 7 दिन के हुए थे, तब पूतना आ गई, और पूतना को भगवान ने वैसे उद्धार कर दिया। वृंदावन में इतने सारे डिमंस आए, भगवान ने किसी के लिए भी किसी भी विपन का यूज नहीं किया। भगवान ने उनको सभी को विदाउट एनी विपन सबका उद्धार कर दिया, सबको सबको वापस भेज दिया। सो व्हाट डज इट मीन? कृष्ण possesses all the strength,
वी कैन से कि जो भी स्ट्रेंथ हमारे पास भी है उसका भी सोर्स भगवान है। ठीक उसी प्रकार से फिर 5,000 साल पहले भगवान आए थे, बट आज भी वो कृष्ण भगवान के दुनिया भर में मंदिर है, दुनिया भर में भक्त है। कोई ऐसा देश ऐसा नहीं है जहाँ पे भगवान के बारे में लोग न जानते। इवन लोग डायरेक्टली हो सकता है ना भी जाने, बट स्टिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीवन इज अवेयर ऑफ कृष्णा सुप्रीम पोजिशन। सभी को समझ में समय के साथ आता है, और समय के साथ और भी लोगों को समझ में आएगा। तो ही इज, उनकी फेम के आगे किसी और की कोई फेम है ही नहीं। कोई आज पॉपुलर पर्सनैलिटी है जो कि 200-300 साल पहले आया है, आज हम कितने ही लोग जानते होंगे, बट भगवान 5,000 साल से ज्यादा समय हो गए उसके बाद भी पीपल आर अवेयर, वी आर वर्शिपिंग द लॉर्ड। सिमिलरली हम देखते हैं भगवान का I रिनंसिएशन। excite WhatsApp. Answer it. हरे कृष्ण। सो हम देखते हैं भगवान का रिनंसिएशन किस प्रकार से वो अपने नंद बाबा के लिए अपने सर के ऊपर रख के शूज लेके आते थे उनके लिए, जो वुडन स्लीपर है वो लेके आते थे। हम देखते हैं किस प्रकार से जब सुदामा उनका पुराना दोस्त उनसे मिलने के लिए आया, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनके अपने पुराने दोस्त के पैर धोए और उस जल को अपने ऊपर लिया। तो भगवान का त्याग किस प्रकार से कि वो किसी और, तो और भगवान द्वारकाधीश कहे जाते हैं ना, द्वारकाधीश है ना द्वारका के राजा, बट कभी भी भगवान राजा बने नहीं, द्वारका के राजा कभी रहे नहीं, भगवान सिर्फ राजकुमार ही रहे, उन्होंने कभी राज नहीं किया। सो ये सारी बातें क्या इंडिकेट करती है कि भगवान का जो रिनंसिएशन है उससे महान कोई रिनंसिएट हुआ ही नहीं। कृष्ण इज द मोस्ट रिनंसिएट पर्सनैलिटी। भगवान और गॉड इज वन हु इज फुल विद सिक्स opulences। दिस सिक्स opulences रिफ्लेक्ट माइन्यूटली इन द मटेरियल वर्ल्ड। संसार में हम थोड़े थोड़े से देखते हैं opulences। Know that all opulences, beautiful and glorious creation, spring but a spark of my splendor। तो इस संसार में जो भी opulences हमको दिखते हैं भगवान कहते हैं वो सब क्या है, एक अंश मात्र है, बहुत थोड़ा सा है। जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पावर है, जो मेरी ब्यूटी है, मेरा रिनंसिएशन है, मेरी फेम है, उसके कंपेयर में संसार में कुछ दिखाई नहीं देता। तो जो भगवान के पास है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कितनी है। ठीक उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि भगवान सर्वाकर्षक है, तो क्यों ना हम ये समझे कि हमारी आइडेंटिटी क्या थी, वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर स्पिरिट सोल। सो भगवान इज सुप्रीम सोल, सुपर सोल। सो भगवान इज बॉस एंड वी आर दास। भगवान बॉस है यानी वो स्वामी है और हम उनके दास हैं। इस स्थिति को हमको समझना चाहिए। इस स्थिति को समझने का सीधा सा तरीका क्या है, गॉड इज अ सुप्रीम पर्सन एंड ऑल सोल्स आर हिज इटर्नल सर्वेंट्स। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब उनकी सेवक सेविकाएं हैं। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम समझेंगे ना कि भगवान एक पर्सन है और हम सभी, या यूं कहें कि हम सभी को भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट किस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए एक उंगली है मेरी। मेरी ये उंगली ने सोचा कि अरे ये तो, ये भैया तो गुलाब जामुन आता है तो ये पूरा पेट में चला जाता है, रबड़ी आती तो पेट में चली जाती है, पूड़ी खीर पूड़ी कुछ भी आया तो सब पेट में चला जाता है। तो ये उंगली ने सोचा कि मैं जो है मैं ही खाऊंगी अभी, मैं इसको चीजों को पेट में नहीं जाने दूंगी। तो अभी उंगली ने बॉडी के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया। दोनों हाथों की उंगलियों ने बॉडी के साथ कोऑपरेट किया नहीं, गुलाब जामुन आया, रबड़ी आई, सब कुछ आई, बट उंगलियों ने जाने ही नहीं दिया पेट के अंदर, उन्होंने उठा के मुंह के अंदर लिया ही नहीं। तो अभी क्या हो गया, इनके नॉन कोऑपरेशन से पेट के अंदर कुछ गया नहीं, पेट के पास कुछ पहुंचा नहीं, क्योंकि पेट के अंदर कोई चीज जाती है तो सबको पोषण मिल जाता है, बट अब वो गया नहीं। तो थोड़े समय के बाद उंगलियों ने देखा कि वो खुद ही कमजोर होने लग गई, वो खुद ही परेशान हो गई। तब उनको समझ में आया कि एक्चुअली पेट के अंदर जब चीजें जाती है तो स्वाभाविक रूप से पोषण पूरी बॉडी को मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा। एक और बात है ना, जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी उंगली है जिसका हम कितना यूज करते हैं हमारी होल्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यहाँ से हम होल्ड करते हैं तो होल्ड स्ट्रॉन्ग होती है, एक बार बस इशारा करके आते हैं, अरे मैं आया, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि ये उंगली, अगर ये उंगली सोचे कि मैं इंडिपेंडेंट हूं और अगर मैं इनके हाथ से कट के अगर जाऊंगी तो मैं मेरे हिसाब से एंजॉय करूंगी इस संसार में। अब ये उंगली मेरे हाथ से कट गई, ठीक है, इसके बाद इस उंगली की कोई यूटिलिटी है क्या? अगर ये उंगली मेरे शरीर में नहीं है तो इज देयर एनी यूटिलिटी ऑफ दिस फिंगर?
क्या कोई और इस उंगली का यूज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? वी आर हियर टू सर्व, because everyone has that tendency to serve someone and to get love of someone and to love someone. तो सभी के अंदर, हम सबके अंदर क्या है, कोई ना कोई सेवा की भावना है। हम आगे की स्लाइड्स में और ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस प्रकार से है। हम देखते हैं जैसे प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रिंसिपल के दिए रूल्स को फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या करता है, उनके लिए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। फिर सिमिलरली जो लोग जॉब कर रहे हैं वो क्या करते हैं, सीईओ जो है, जो मालिक है, उसके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो क्या होता है, एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, समय के साथ सैलरी बनती है। सिमिलरली सिटीजन क्या करते हैं, वो भगवान, ये जो प्रजा है, ये जो राजा है, इस देश का राजा है, उसके नियमों का पालन करते हैं। उसके कारण उनको क्या मिलता है, अगर वो जो राजा है, या यूं कहेंगे जो भारत की बात करें तो जो प्रधानमंत्री है, अगर वो उसके नियमों को मानेंगे, समय के साथ उनको क्या मिलेगा, सोशल फैसिलिटीज, वेलफेयर, एवरीथिंग, जो भी गवर्नमेंट देने वाली वो सारी चीजें उनके लिए हो। तो ऑल द सोल्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सभी क्या है, भगवान की अंश है। अभी आप भगवान की सेवा करेंगे तो हमको स्वाभाविक रूप से क्या मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। और द सोर्स ऑफ पार्ट एंड पार्सल सुप्रीम लॉर्ड, दे कैन ओनली गेट नरिशमेंट एंड हैप्पीनेस बाय सर्विस टू दी गॉड। अगर वो भगवान की सेवा करेंगे तभी उनको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। अभी इसी प्रकार से हम देखते हैं कंसेप्ट है डिवाइन एंड डेमोनिक, कि कैसे डिवाइन कोई होता है और कैसे कोई डेमोनिक नेचर का होता है। डेमोनिक नेचर आसुरिक प्रवृत्ति, डिवाइन मीन्स दिव्य प्रकृति। किसी का इतने सेल्फलेसनेस का गुण हो गया तो उसको क्या है, उसको डिवाइन कहा जाएगा। और किसी का सेल्फिशनेस का गुण है तो वो डेमोनिक टेंडेंसी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे अलग अलग चीजें यहाँ पे आती है। डिवाइन लोग क्या करते हैं, भगवान के नियमों का पालन करते हैं। डेमोनिक लोग क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं और रिबेलियस एटीट्यूड होता है उन लोगों। जो डिवाइन पीपल हैं, दे आर सेल्फलेस सर्विस टू गॉड एंड अदर्स। जो दिव्य लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और समाज की भी सेवा करते हैं। बट जो सेल्फिश लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। अभी इंदौर में न्यूज सुने आपने कि जो एकादशी के दिन या फास्टिंग के दिन जो चिप्स आते हैं, तो चिप्स कुछ एक था, आलू चिप्स होते हैं, पॉपुलर चिप्स है भारत में, सभी लोग खाते हैं, व्रत वगैरह उपवास में खाते हैं। तो पता चला कि एक दुकान वाले के पास एक कोई पर्टिकुलर जो चिप्स था वो बहुत ही ज्यादा पतला था। तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं पतले पतले चिप्स, तो काफी सारे बिकते होंगे, काफी कुछ वहां से सेल हुई। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो पतले चिप्स है ना, जिसको सभी लोग आलू चिप्स समझ के खा रहे थे, वो कोई पर्टिकुलरली कोई जानवर है, उस जानवर की बोन से। और उसकी बोन को इतना महीन तरीके से या इतना बारीक तरीके से स्लाइसेस में काटा जा सकता है, क्योंकि आलू को एक पर्टिकुलर लेवल तक उसकी स्लाइस बनाई जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। बट वो पर्टिकुलर जो एनिमल है उसकी बोन्स को बहुत बारीकी से काटा जा सकता है। और तो और अगर उसकी बोन्स को इस प्रकार से तेल में तल दे तो वो चिप्स जैसा हो जाता है। तो मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ, लोग व्रत उपवास करते हैं और चिप्स खाते हैं, किसी भी चीज के ऊपर आप मार्केट में विश्वास नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये जो लोग हैं जो इस प्रकार का बिजनेस करते हैं या इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है सेल्फिशली कंसर्न्ड अबाउट वंस ओन ग्रेटिफिकेशन। सिर्फ उनको अपना ही मतलब है, सत्ता अंतिम सत्य, पैसा अंतिम सत्य। उनको लगता है बस संसार में जीवन जीने का अधिकार हमको ही हमको है। और वो किसी और के नुकसान के बारे में विचार ही नहीं कर रहे। अभी हम देख रहे हैं जो हम ग्रेन्स या वेजिटेबल्स वट एवर वी आर हैविंग ना, एवरीथिंग इज वेरी कंटामिनेटेड। कितना ज्यादा उसके अंदर केमिकल डाला है, वी कांट इवन इमेजिन। इसलिए इतनी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भारत में या यूं कहें कि ग्लोबली बढ़ रही है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज पीपल आर बिकमिंग मोर सेल्फिश। इनफैक्ट जो फार्मर्स हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने पास, अगर उनके पास जितनी जमीन है उसी में खेती करें। बट समाउ अदर, अगर वो यूं कहें कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हो सकता है उपज कम हो। तो वो क्या करते हैं, केमिकल डाल के उपज बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो केमिकल से उपज तो बढ़ जाती है, उनका प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है,
बट लोगों की हेल्थ खराब होती है। जो भी खाने पीने वाले लोग हैं, जो भी अन्न हम खा रहे हैं, जो भी ग्रेन हम खा रहे हैं, जो भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उन सब के कारण हमको समस्या होने लगती है। सो जो सेल्फिश लोग होते हैं वो इस प्रकार की चीजें करते हैं, बट जो सेल्फलेस होते हैं वो क्या करते हैं, जनता की सेवा में लगे होते हैं और साथ ही साथ भगवान की सेवा करते हैं, सेल्फलेस होते हैं। जो डिवाइन लोग हैं वो भगवान के प्रति ग्रेटफुल होते हैं। वो अपने जीवन में एक्सपेक्ट करते सोचते हैं कि जो भी मुझे भगवान ने दिया है दैट इज ग्रेट। मुझे कम से कम उठने को मिला, कम से कम मैं आज का दिन देख पा रहा हूँ, एटलीस्ट आई एम एबल टू ईट समथिंग टुडे, एटलीस्ट आई एम एबल टू गो टू द टेम्पल टुडे, एटलीस्ट मुझे कुछ कुछ तो मिला है। ऐसा तो है नहीं कि मैं सब कुछ खत्म हो गया है मेरे जीवन में। सो जो ग्रेटफुल होते हैं भगवान के प्रति, उनके जीवन में यदि कोई परिस्थितियां या कोई सिचुएशन गलत भी आ जाए, सो ओवर द पीरियड ऑफ दे डोंट बॉदर, उनको दुख होगा, बट एट द सेम टाइम दे ग्रेटफुल टू द गॉड कि भगवान आपकी कृपा से और कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी बट वो नहीं आई, आपने मेरे को बचा लिया। बट कुछ लोग जो होते हैं जो भगवान के प्रति ग्रेटफुल नहीं है, वो क्या करते हैं, आई एम सेल्फ मेड मैन, मैं खुद ही बनाऊं भाई, मेरा तो परिवार में पैसा ही नहीं था, मेरे माता पिता किसी ने मेरी टेक केयर नहीं की, समा उधर मैं आया, मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे करके मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया, आज मैं खूब पैसा कमा। मैं भगवान को नहीं मानता, क्यों? क्योंकि मैंने जो कुछ किया है अपने बलबूते पे किया है। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम करते हैं कि वही जो है सब कुछ है, और उन्होंने ही किया है जो कुछ किया है, जबकि वो ऐसा मानते ही नहीं है कि भगवान की कृपा से उनके ऊपर। अदरवाइज हो सकता है भगवान की इच्छा नहीं होगी तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, भगवान की इच्छा के बिना एक तरीका भी नहीं मिलता। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ ऑल दिस पीपल। एक बार मोहम्मद अली, जो बॉक्सर थे, बड़े पॉपुलर, उनकी बेटी लैला अली, तो मोहम्मद अली जब ओलंपिक में उनको इनवाइट किया गया कि आप ओलंपिक को बिगिन के लिए टाइम पे एक मशाल दी जाती है कि आप मशाल को उठाओ, तो जब वो आए, अब बूढ़े हो गए ओलंपिक के लिए, तो जब वो मशाल उठाने लगे तो वो मशाल ऐसे ऐसे हिल रही थी, उनको पार्किंसन हो गया था। तो पार्किंसन में वो एक कप ऑफ कॉफी भी बिना हिलाए नहीं पी पाते थे, तो बड़े परेशान रहते थे, और पार्किंसन के कारण वो मशाल भी, छोटी सी मशाल थी उनके पर्सनैलिटी के आगे, बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू लिव दैट। तो एक पत्रकार था, जर्नलिस्ट था, उसने कहा कि अरे आप वही मोहम्मद अली हो जो कि अपने मैचेस के बाद कहा करते थे, ही वाज लाइक होल लाइफ ही नेवर लॉस्ट एनी मैच, वो हर मैच को उन्होंने जीता था। अपनी लाइफ में इतना परफेक्शन उन्होंने अपनी मुक्केबाजी में किया, बॉक्सिंग में किया था। सो ही यूज्ड टू थिंक एंड ही यूज्ड टू प्रोक्लेम दैट आई एम द ग्रेटेस्ट। जब ये मैच जीत जाते थे तो आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, इस प्रकार से वो कहा करते थे। तो पत्रकार ने कहा, अरे अर्लियर यू यूज्ड टू से दैट यू आर द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, सो अभी आपकी ग्रेटनेस कहाँ चली गई? आज आप एक मशाल तक नहीं उठा पा रहे, कहाँ आप लोगों को उठा उठा के पटका है, आज मशाल भी नहीं उठा पा रहे आप। सो मोहम्मद अली ने कहा, यस, स्टिल आई एम द ग्रेटेस्ट, एंड आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। क्योंकि सम्मान समय का और स्थिति का होता है, व्यक्ति का नहीं होता, पर व्यक्ति उसको अपना मान लेता है। और अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने खूब मेहनत की, उन्होंने काफी परिश्रम किया, अच्छी स्किल सीखी बॉक्सिंग की, और भगवान की कृपा से उनके अंदर वो फिजिकल स्ट्रेंथ आई और समय के साथ वो मैचेस जीते। बट उन्होंने क्या मान लिया, उन्होंने मान लिया कि ये सब मेरे कारण हुआ है, मैंने ही किया है। तो ही डिडेंट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ गॉड। बट समा अदर, जब भगवान की इच्छा थी तब तक उन्होंने किया। जब भगवान ने कहा चलो ठीक है अभी आपके रेस्ट करने का टाइम है, तो उनको पार्किंसन हो गया, वो मशाल तक नहीं उठा पा रहे, मशाल क्या छोड़ी, कॉफी का कप भी नहीं उठा पा रहे। सो जब भी लोग इस प्रकार से प्रयास करते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, तो समय के साथ समय उनको प्रूव कर देता है कि यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट, गॉड इज द ओनली वन हु इज द ग्रेटेस्ट, बट यू आर द ग्रेटेस्ट फूल। एंड ग्रेजुअली वो अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर आ जाती है कि यस मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर आगे हम देखें, जो डिवाइन पीपल होते हैं उनके अंदर एक हैबिट होती है, दे आर कॉन्शियस, दे आर कॉन्शियस टू अवॉइड सिन। वो इंटेंशनली कोई ऐसा काम नहीं करते, कोई भी पाप कर्म नहीं करते, वो जानबूझ के पाप कर्म करते ही नहीं, किसी भी प्रकार के पाप प्रवृत्ति में, सिंफुल एक्टिविटीज में वो नहीं पड़ते। बट जो डेमोनिक टेंडेंसी होती है वो क्या है, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, वो जस्ट डू इट, बड़ा पॉपुलर पंचलाइन है ये किसी प्रोडक्ट की, आप सब जानते हैं। तो जो जस्ट डू इट की टेंडेंसी है, वो जस्ट डू इट क्या है,
आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में सोच नहीं रहा। और अपने उस एंजॉयमेंट के कारण उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, बाद में उसको जीवन भर कंसिक्वेंसेस भुगतना पड़ता है। जैसे एक बार अभी रिसेंटली एक सुना कि एक प्लेयर था, बड़ा पॉपुलर प्लेयर था, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ था समुद्र के किनारे। तो उसने कोई तो कीड़ा आ रहा था, है ना। किसी ने बोला कि ये, उसकी किसी दोस्त ने बताया कि ये जो कीड़ा है बड़ा स्पेशल है, खाने में बड़ा अच्छा होता है, तो क्या तुम इसको कच्चा खा सकते हो क्या? तो प्लेयर ने बिना ज्यादा सोचे समझे उस कीड़े को लेके चबा लिया, खा लिया। थोड़े समय के बाद उस प्लेयर को बड़ी बीमारियां होने लगी। डॉक्टर को चेक करवाया, उसने डॉक्टर को बताया कि इस प्रकार से जब से कीड़ा खाया उसके बाद से मेरे शरीर में बड़ी समस्याएं हुई है। तो डॉक्टर ने बताया कि जो पर्टिकुलर कीड़ा तुमने खा लिया, नॉर्मली उसके अंदर इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस कुछ होता नहीं है, बट तुम्हारे केस में ये बहुत इन्फेक्शन वाला था वो कीड़ा। उसको खुद को कई सारे कुछ इन्फेक्शंस थे, और वो इन्फेक्शन उस कीड़े के कारण तुम्हारी बॉडी में आ गए। और समय के साथ विद इन 1 मंथ दैट फेलो डाइड। ही वाज अ क्वाइट पॉपुलर प्लेयर इन सम स्ट्रीम, बट स्टिल ही कुडंट लिव। वो जी नहीं पाया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थॉट ऑफ जस्ट डू इट। उसने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा नहीं क्या हो सकता है मेरे साथ। उसने सिंपली एंजॉय करने की टेंडेंसी से क्या किया, खा लिया। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड डेमोनियक टेंडेंसीज। तो ये डेमोनिक टेंडेंसी में हम दुर्योधन का एग्जांपल देते हैं, कौरवों में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन। और डिवाइन टेंडेंसीज में हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज, पांडवों के 5 भाई में सबसे बड़े भाई। अभी एक और कंसेप्ट आता है कि गॉड क्या है, इम्पर्सनल लाइट है, एनर्जी है, या एक पर्सन है। सो देर आर डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट फिलोसॉफी। पर्टिकुलरली दुनिया भर में 99% लोग, चाहे क्रिश्चियनिटी लो, इस्लाम लो, जुडाइज्म लो, नाउअडेज सिखिज्म को भी ले लो, और जो शंकर सेक्ट्स के फॉलोअर हैं, इन सभी थॉट प्रोसेस को लो। इनफैक्ट जो हिंदू हैं उनको भी लो। तो व्हाट एवरीवन थिंक कि भगवान एक निराकार है, भगवान का कोई आकार है नहीं, एक शक्ति है, बस शक्ति है। बट देर इज नो शक्तिमान। तो आप बताइए शक्ति का एग्जिस्टेंस कैसे होगा बिना शक्तिमान के? सो इफ सम पावर इज देयर, देन समवन इज देयर हु इज पावरफुल। और अगर शक्ति है तो शक्तिमान भी जरूर हो। सो भगवान एक इम्पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल लाइट नहीं है, या सिर्फ कोई एक एनर्जी नहीं है, या सिर्फ एक डिवाइन पावर नहीं है, बल्कि भगवान एक पर्सन। जैसे देखते हैं ये इतनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ऑल ओवर द ग्लोब उनके ऑफिसेज हैं। इस बड़ी कंपनी के पीछे एक आदमी का हाथ है, कौन है वो? बिल गेट्स। सो हु इज दिस बिल गेट्स? इज अ पर्सनालिटी ना। सिमिलरली एक पूरा देश है, आज आपको कहीं पे भी जो भी लॉ दिखाई दे रहा है वो लॉ है। अब भैया प्रधानमंत्री जी जो है पूरे देश में हर जगह तो रह नहीं पा रहे, बट इनके बनाए कानून पूरे भारत में चल रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट, ये जो पर्सन है ये उसको लीड कर रहा है। सो सिमिलरली इतना बड़ा यूनिवर्स है। मैंने पहले भी वो न्यूटन के फ्रेंड की स्टोरी हमने सुनाई थी कि कैसे वो विश्वास ही नहीं करता था कि इस भगवान है। बट जैसे न्यूटन ने बोला कि ये अर्थ, ऑटोमेटिकली अर्थ का मॉडल बन गया है, तो ही डिडंट एक्सेप्ट दैट प्रपोजल। व्हाट ही वाज सेइंग कि अरे भाई ये यूनिवर्स ऑटोमेटिक हो सकता है, बट ये अर्थ मॉडल है वो ऑटोमेटिक नहीं है। एंड न्यूटन देन आस्क्ड हिम कि भाई जब इतना बड़ा अर्थ है, इतना सिस्टमेटिकली सारी चीजें होती है, सूर्य एक पर्टिकुलर रेंज में परिक्रमा करता है, सभी कुछ जो भी है प्रॉपरली मॉर्निंग टाइम पे होती है, नाइट टाइम पे होती है, जहां जैसा सिस्टम है वहां उस प्रकार से होता है। चंद्रमा जो वेजिटेबल्स हैं उनको जूस देता है। एवरीथिंग इज रनिंग वेरी प्रॉपरली। इतना परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और आप ये कह रहे हो उसके पीछे कोई है नहीं। बट यस, इतने बड़े मैनिफेस्टेशन के पीछे कौन है? भगवान है। भगवान क्या कहते हैं? हम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते ते मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान खुद कह रहे हैं। ये बात ऐसा नहीं कि हम फिलोसॉफी के कॉन्कॉक्टेड प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कृष्णा हिमसेल्फ इज क्लेमिंग इन 10th चैप्टर कि वो क्या है। इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन को स्क्रीन पे? I am the source of all spiritual and material world.
Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. थैंक यू। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स। जितने भी आध्यात्मिक जगत हैं, जितने भी भौतिक जगत हैं, जिस जगत में हम रह रहे हैं, दिस इज व्हाट मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीवेयर वी सी मैटर ओनली। सो जो उन सबका सोर्स भगवान क्या बोल रहे हैं, उन सबका सोर्स मैं ही हूं। द वाइज हु परफेक्टली नो दिस, जो समझदार हैं, जो जानते हैं कि ये पूरे संसार की रचना मैंने की है, वो मेरी भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं और वो मुझे अपने हृदय के साथ मेरी पूजा करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं। ठीक है। न तद्भास्य सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। सो अभी यहाँ पे इस श्लोक में, भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ माइंड इज नॉट इल्यूमाइंड बाय द सन और मून। जो मेरा परम धाम है वो न सूर्य से प्रकाशित है, न चंद्रमा से प्रकाशित है, न तो अग्नि से प्रकाशित है, न किसी बिजली से प्रकाशित है, पर फिर भी वो प्रकाशित है। बट जो उस संसार को आते हैं, दोज हु रीच इट नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट जो मेरे उस धाम में आते हैं, वो इस संसार में वापस नहीं आते। ये भगवान के परम धाम की महिमा है कि जो कोई भगवान की सेवा करता है और भगवान की सेवा करने के बाद उसको फल क्या मिलेगा, भगवान का धाम। भगवान के धाम में जाने के बाद उसको इस संसार में वापस नहीं आना है। तो जब हम देखते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, तब अर्जुन के अंदर कितना स्ट्रेस था। वो अपने आइडियाज के कारण खुश होने का प्रयास कर रहा था, बट वो हो नहीं पाया। फिर उसने फाइनली क्या किया, भगवान से सजेशंस मांगे। भगवान, अर्जुन जो था भगवान का मित्र था। समय के साथ जैसे उसने कहा कि भगवान मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करो, तो भगवान ने उसको अपना शिष्य स्वीकार करके भगवान ने अपने बारे में बताया और उसकी स्थिति को उसके बारे में, उसी के बारे में, अर्जुन के बारे में भगवान को बताया। भगवान ने बताया कि भाई यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर स्पिरिट सोल। सो ये सारे डिस्कशन जब भगवान ने की, तो उसके कारण क्या हो गया, अर्जुन विक्टोरियस हुआ। तो जब हम जीवन में भगवत गीता सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में विक्टोरियस होते हैं। बिकॉज एवरीवन वांट सक्सेस, एवरीवन वांट हैप्पीनेस, एवरीवन वांट पीस। तो सभी चाहते जरूर हैं, बट प्राप्त कुछ ही लोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वही प्राप्त कर पाएंगे जो भगवान की सेवा में लगेंगे, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे? भगवान हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सरेंडर अनटू मी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वां अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि आप क्या करो, सरेंडर करो। सरेंडर करने का क्या मतलब, शरणागत हो जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ। मेरे शरणागत होने का मतलब क्या, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जैसे अर्जुन है, अभी अर्जुन को कोई चिंता थोड़ी है। क्यों? उसका रथ चलाने वाले कौन है, कृष्ण। अभी उसको क्या करना है, कृष्ण के इंस्ट्रक्शन पे सिर्फ कर्म करना है। बाकी विक्ट्री होगी या नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन कृष्ण। गॉट इट? बट व्हाट ही डिड, he accepted the instructions given by Krishna. He accepted, Krishna whatever you will say I will do. So उसके कारण क्या हुआ कि अर्जुन न सिर्फ विक्टोरियस हुआ बल्कि भगवत धाम में भी गए। तो वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग्स, अल्टीमेटली अटेंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सबसे पहले जब हम शरणागत हो जाते हैं, तो हमको क्या होगा, जीवन के सारे कष्टों से हमको छुटकारा मिल जाएगा और हम भगवान के शाश्वत धाम में जा पाएंगे। जीवन के सारे कष्ट क्या, हमने कल चर्चा की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 प्रकार के क्लेश हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में। और अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के हमारे जीवन में क्लेश हैं। तो इन सबसे कोई व्यक्ति कब फ्री हो सकता है, जब वो भगवान को शरणागत हो जाए। 18वां अध्याय का 78वां श्लोक है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक प्रूव करता है कि भगवत गीता भागवत को पढ़ने से या कृष्ण को शरणागत होने से क्या होगा। ये भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि जहां पर भी कृष्ण है, वेर एवर देयर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स, एंड वेर एवर देयर इज अर्जुना, जहां जहां पे भी अर्जुन है द सुप्रीम आर्चर, देयर विल ऑल्सो सर्टनली बी ऑपुलेंसेस। सबसे पहले क्या होगा, ऑपुलेंसेस, सारे प्रकार के ऐश्वर्य होंगे। दूसरा, विजय होगी, यानी जो लोग भगवान की शरण लेते हैं
उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से वो विक्टोरियस बन जाएंगे। तीसरा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होंगी। और चौथा, वो मॉरल प्रिंसिपल पे काम करके अपनी सक्सेस को अर्जित करेंगे, अपनी सक्सेस को प्राप्त करेंगे। ये चार चीजें उन लोगों के साथ होगी जहां जहां पे भी कृष्ण हैं। जहां अगर हम हमारे जीवन में भी कृष्ण को चाहते हैं तो हमारे जीवन में इस प्रकार के चार परिवर्तन आएंगे। वो परिवर्तन क्या है? सबसे पहले हमारे जीवन में ऑपुलेंसेस आएंगी, जो हम सब चाहते हैं। दूसरा, हमारे जीवन में सक्सेस आएगी, विक्ट्री आएगी। तीसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होंगी हमारे जीवन में। और चौथा, मॉरलिटी के साथ हम ये सारी एक्टिविटीज को कर पाएंगे। सो 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। उसके बाद भी क्या हुआ? पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। विजय हमेशा पांडव के पुत्रों जैसों के साथ होती है, उनकी ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ होते हैं। तो जिनके साथ कृष्ण है उनकी विजय सुनिश्चित है। आप हमको डिसाइड करना है कि हमको कृष्ण के साथ रहना है या कृष्ण के विरोध में रहना है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शाश्वत आनंद मिले, शाश्वत शांति मिले, शाश्वत प्रेम मिले, तो हमको किसके साथ होना चाहिए? कृष्ण के साथ। भगवान कौन है? भक्त वत्सल। प्रेयर्स गो अप। हम जब प्रार्थना करते हैं और ब्लेसिंग्स नहीं चाहते। हम ये फोटो देख पा रहे हैं, आप याद आया होगा द्रौपदी का प्रसंग। किस प्रकार से द्रौपदी अपने हाथों से, अपने दोनों हाथों से अपने साड़ी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, और प्रयास कर रही थी कि किस प्रकार के दुशासन से वो बचे जाए। बट दुशासन एक शक्तिशाली पुरुष था, और वो जब उसकी साड़ी को खींच के उसको नेकेट करने का असेंबली में प्रयास कर रहा था, तो वो बहुत प्रयास किया अपने हाथों से, उसने खूब प्रयास किया। बट समा उधर व्हाट शी डिड, उसने भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, मेरी रक्षा करें। और उसने दोनों हाथ छोड़ दिए। अभी बताओ, उसने दोनों हाथ छोड़ दिए, और अभी इस स्थिति में उसकी साड़ी को आसानी से खींचा जा सकता। बट नाउ शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट शी स्टार्टेड टू प्रे टू लॉर्ड कृष्ण। एंड उसके बाद भगवान ने क्या किया, वो हम सब जानते हैं कि भगवान ने इतनी अनलिमिटेड साड़ी दी उसको कि दुशासन थक गया। बट शी could not डिसरोब हर इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल। उस असेंबली में वो उसको डिसरोब नहीं कर पाया, उसको ऐसा नग्न नहीं कर पाया। दुशासन थक के परेशान हो गया, बट वो कुछ नहीं कर पाया। व्हाट द रीजन? बिकॉज शी वॉज प्रेइंग टू द लॉर्ड। तो अगर हम भी प्रार्थना करेंगे, तो जब प्रार्थनाएं ऊपर जाती है, पावर ऑफ प्रेयर्स आर देयर, और वो पावर ऑफ प्रेयर्स के कारण क्या होता है? ब्लेसिंग्स कम डाउन। सो सिमिलरली, अभी जब हमारा जो धर्म है, इन सारे डिस्कशन से हमको क्या समझ में आया कि व्हाट्स आवर रिलीजन? रिलीजन इज टू सर्व, धर्म ऑफ द सोल, लविंग सर्विस। आजकल धर्म के नाम पे बहुत सारी कहानियां चलती है। दुनिया भर में धर्मों के नाम पे ही लड़ाइयां हो रही है, चाहे भारत हो और भी दूसरे देश हो। सब तरफ एक ही बात है कि सबको ऐसा लगता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, और हमारे धर्म की जो किताब है वो ज्यादा अच्छा बात बताती है, और जो दूसरे का धर्म है वो निकृष्ट है। और जिसका धर्म निकृष्ट है, या तो वो हमारे धर्म में शामिल हो जाए, या फिर हम उसको मार देंगे। तो कोई ना कोई प्रकार से धर्म को लेके दुनिया भर में लड़ाई है, और एक थॉट प्रोसेस धर्म को लेकर बनी हुई है। बट व्हाट इज द रियल धर्म ऑफ द सोल? रियल धर्म ऑफ द सोल इज लविंग सर्विस, सेवा, प्रेममयी सेवा। एंड व्हाट इज द प्रेममयी सेवा? प्रेममयी सेवा मीन्स कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी की सेवा जरूर करता है। हम देखते हैं वेटर है, वो अपने कस्टमर्स को होटल में उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहा है। एक टीचर है, वो बच्चे की सेवा करने का प्रयास कर रही है। माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। देख रहे हैं किस प्रकार से, इनफेक्ट ये टेंडेंसी सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि एनिमल्स में भी है। देखिए, वो शेर भी अपने बच्चों को प्रेम करता है। डॉक्टर्स अपने पेशेंट की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से बच्ची उस बिल्ली की सेवा करने का प्रयास कर रही है। और सेवा करने से क्या होता है? प्रेम आता है। तो लव मीन्स टू सर्व। हमारे भक्त हैं, वो बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं प्रेम की परिभाषा। लव मीन्स टू सर्व, टू सर्व मीन्स टू प्लीज। लव मीन्स टू सर्व, टू सर्व मीन्स टू प्लीज। मीन्स प्रेम का मतलब क्या होता है? सेवा करना, और सेवा इस भाव से करना कि सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो। गॉट इट? एक बार क्या हुआ, 3 4 बच्चे थे, वो आए अपने घर पे। उन्होंने अपने पापा को कहा कि पापा, आज हमने बहुत सेवा की, बहुत अच्छा काम किया हमने। बोले क्या किया? बोले हमने एक बूढ़ी दादी अम्मा थी, उनको रोड क्रॉस करवाया हमने। तो बोला आप चारों ने करवाया क्या? बोले हाँ,
पापा वो क्रॉस ही नहीं करना चाह रही थी, तो हमने जबरदस्ती उसको क्रॉस करवाया। सो दे वांटेड टू सर्व, वो चाहते थे सेवा करें, बट एट द सेम टाइम सामने वाला उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है। कई बार मतलब लोग इनवाइट करते हैं प्रसाद के लिए, हम प्रसाद लेने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अरे प्रभु जी और लीजिए और लीजिए और लीजिए। भाई मैं 2 रोटी खा सकता हूँ, 3 रोटी खा सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। बट उस प्रभु जी और ले लीजिए, अरे ये पूड़ी ले लीजिए, वो ले लीजिए। अभी वो सेवा करने का उनका भाव है, पर उनकी सेवा से नाउ आई एम नॉट बिकमिंग हैप्पी, नाउ आई एम बिकमिंग डिस्ट्रेस्ड। अभी मुझे दुख हो रहा है कि भगवान ये इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं। तो सेवा करने का उद्देश्य क्या है, कि सामने वाला प्रसन्न हो। दैट्स व्हाट द परफेक्ट डेफिनेशन। लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज, किसी को प्रसन्न करना, दैट्स द रियल सर्विस। बट सच सर्विस इन दिस वर्ल्ड टर्मिनेटेड एट द टाइम ऑफ डेथ। कोई भी व्यक्ति किसी की भी सेवा करता है तो डेथ के टाइम पे वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। मुझे ध्यान है, हम कोलकाता के पास मायापुर है, इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ा मंदिर है वहां पे। तो हमने सुना था कुछ साल पहले घटना हुई कि एक फैमिली नाव में बैठी थी, और नाव में कोई 60-70 लोग बैठे थे, और उनके साथ एक छोटी बच्ची थी, 5-6 साल की बच्ची। अब छोटे बच्चे तो शरारत करते ही। तो गंगा नदी में वो नाव के अंदर बैठी है वो बच्ची, और वो बार बार, जो सेलर था, जो नाविक था, वो बार बार बोल रहा है कि बेटा आप है ना पानी के अंदर हाथ मत डाल। बट स्टिल वो बच्ची शरारत कर करके बार बार गंगा नदी के अंदर ऐसा हाथ डाल रही थी। सडनली क्या हुआ, वहां पे कहीं कोई क्रोकोडाइल है नहीं, बट सडनली वहां से कोई तो क्रोकोडाइल एकदम से आया, कि कैसे हुआ जो भी हुआ, उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया। अब वो 5-6 साल की बच्ची, और इस प्रकार से क्रोकोडाइल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब उस नाव के अंदर 60-70 लोग थे, सब डर गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और नाविक ने उसके पेरेंट्स को बोला कि देखो आपकी बच्ची को ये जो मगरमच्छ है उससे हम बचा नहीं पाएंगे, आप उसका हाथ काट दो। बट नाव में उनके पास ऐसी कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं था कि वो अपने 5 साल की बच्ची का हाथ काट पाए। अगर यहाँ से हाथ काट देता सिर्फ हाथ चला जाता, बच जाती। बट नहीं, इतना प्रेशर, और वो नाव को मगरमच्छ पानी के अंदर ले जाने लगा, और लोग चीखने चिल्लाने लगे। फिर पेरेंट्स ने मजबूरी में अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के उस बच्ची को पानी में छोड़ दिया, और मगरमच्छ उस बच्ची को लेके चले गए। उस माता पिता के दिल पे क्या बीती होगी, हम कल्पना कर सकते कितना उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख रहा होगा उस वक्त। तो उन्होंने अपने बच्चे की खूब सेवा की, उसकी खूब बचाने का प्रयास किया, सब कुछ करने का प्रयास किया। बट इसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये इस पर्टिकुलर सिनेरियो के सामने, पर्टिकुलर सिचुएशन के सामने वो मजबूर थे। तो जो भी हम इस संसार में सेवा करते हैं ना, उन्होंने अपने बच्चे की खूब सेवा की, बट स्टिल ये सारी सेवाएं डेथ के टाइम पे खत्म हो जाती है। चाहे या तो सेवा करने वाले की डेथ हो जाएगी, या सेवा लेने वाले की डेथ हो जाएगी। तो सारी चीजें संसार में पेरिशेबल है। सो हम सभी किसी न किसी से प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमारे अंदर की जो लविंग प्रोपेंसिटी है, जो सर्विस प्रोपेंसिटी है, प्रेम करने की और सेवा करने की, उस प्रोपेंसिटी को हमको डाइवर्ट करना है भगवान में। तो जब हम भगवान के साथ, कृष्ण के साथ जब हम स्वाभाविक रूप से प्रेम करने लगेंगे, भगवान के साथ हम प्रेम करने लगेंगे, तो हम भगवान के बच्चों के साथ भी नेचुरली प्रेम करने लगेंगे। हम भगवान के साथ इस रिलेशन को समझेंगे कि मैं ही नहीं सिर्फ आत्मा हूं, बल्कि इस सारे जगत में करोड़ों अरबों जीवात्माएं हैं, वो भी भगवान के ही संतान हैं। मुझे उनके साथ भी अच्छे से रहना है। 4 बेटे हैं, और वो चारों माता पिता के साथ रहते हैं। तो हो सकता है कि जो माता पिता है उनके लिए चारों बच्चे बराबर हैं, वो चारों बच्चे से समान प्रेम करते हैं। बट विशेष रूप से वो उस बच्चे से प्रेम करेंगे जो कि उनकी माता पिता की कही बातों को मानता है। बाकी उनका प्रेम उनके लिए भी है, अपने उस बेटे के लिए, उन बेटों के लिए भी है जो माता पिता की बात नहीं मानते। बट इसके उनका प्रेम वहां पे भी है। बट जो माता पिता की बात मानता है और माता पिता की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, तो माता पिता का स्वाभाविक अट्रैक्शन उस बच्चे की तरफ होगा। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि हम सबके अंदर सेवा करने की भावना है, हम सबके अंदर प्रेम करने की भावना है। बट हमको क्या करना है, हमारी उस टेंडेंसी को डॉटेल करना है, मोड़ना है। किसकी तरफ मोड़ना है? भगवान की तरफ। और जब भगवान की तरफ मोड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि हम कोई संसार में कुछ नहीं रहेगा। हाँ, हम इस संसार के लोगों के साथ हमारी वास्तविक रिलेशनशिप में अच्छे से प्रेम कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं और समय के साथ वो धोखा मिलता है ना। पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड इतने सारे बेवफाई वाले गाने भरे पड़े हैं,
वो सारे गाने क्यों आए हैं? क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये मुझसे प्रेम करेगा या ये मुझसे प्रेम करेगी, बट somehow अदर ऐसा हो नहीं पाता। क्योंकि आपके प्रेम का संसार में भगवान के अलावा कोई रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता। कोई भी आपके स्टैंडर्ड का प्रेम कर नहीं सकता, नंबर वन। और भगवान के अलावा नो वन इज देयर हु कैन रेसिप्रोकेट योर लव। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके प्रति आप प्रेम करते हैं तो भगवान उसको रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। अदरवाइज इस संसार का कोई भी जीव आपके प्रेम को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा। कई बच्चे होते हैं, वो माता पिता, हम सभी के जीवन में हम देख लें, ऐसी स्थितियां कई बार हमारे जीवन में आती है कि हम अपने माता पिता से बड़ा प्रेम करते हैं, हो सकता है हम बहुत प्रेम करते हैं, बट उसके बाद भी कई बार हमको उनके ऊपर गुस्सा आता है। कई बार माता पिता बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, बट उसके बाद भी माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर इतना गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अस एंड वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अस। इसलिए जीवन में खुश रहने का एक फॉर्मूला है। परसेंटेज ऑफ हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन performance upon expectation. What is the formula? Percentage of happiness is equal to performance upon expectation. तो मान लीजिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप 100 में से 50 नंबर लाएंगे, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस रहा कि आपके 50 नंबर आए, तो 50 मेरी आपसे जो आपका परफॉर्मेंस है और डिवाइडेड बाय आपका आप मेरी एक्सपेक्टेशन 50 डिवाइड किया 1, 1 इज इक्वल टू 100। तो आपने मुझे 100% हैप्पीनेस दे दी क्योंकि मैं आपसे 50 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, आप 50 लेके आए। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आप 100 में से 100 नंबर लेके आए, बट आप कितने लेके आए? 50 लेके आए। अभी जो मेरा परसेंटेज ऑफ हैप्पीनेस है वो क्या रहेगा? ऊपर क्या आएगा? परफॉर्मेंस मेरा 50 और नीचे मेरी एक्सपेक्टेशन 100। तो आपका परफॉर्मेंस 50, मेरी एक्सपेक्टेशन 100 इज इक्वल टू 0.5। तो मेरी एक्सपेक्टेशन आधी रह गई, तो मैं बड़ा दुखी हो गया। तो इस संसार में अगर हमको खुश रहना है तो हमको क्या करना है? संसार से एक्सपेक्ट नहीं करना है, पर संसार को बनाने वाले से एक्सपेक्ट करना है। यानी किससे एक्सपेक्ट करना है? भगवान से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बाकी भगवान के अलावा किसी और से हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। जब हमको प्रेम करना ही है तो उससे प्रेम करो जो हमको स्वाभाविक रूप से प्रेम करता है। भगवान हमको प्रेम करते हैं और भगवान उसके कंटिन्यूस प्रूफ्स हमको देते रहते हैं। कृष्णा इज ऑलवेज गिविंग एन नंबर ऑफ प्रूफ्स कि वो आपसे प्रेम करते हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज वी आर रेंडरिंग टू द लॉर्ड? हम भगवान के प्रति क्या प्रेम करते हैं वो हम दिखाते ही नहीं। कृष्णा इज कॉन्स्टेंटली सेइंग आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड वी आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग टू कृष्णा। हम भगवान को कभी आई लव यू बोलते ही नहीं। हम इधर उधर आई लव यू बोल रहे हैं संसार में, समाज में, सब कुछ। और जहां पे भी हमने आई लव यू बोला वहां से हमको धोखा मिला। बट जिसने भी भगवान को आई लव यू कहा, जिसने भी भगवान को प्रेम किया, उसको संसार में धोखा नहीं मिला। इसीलिए इस संसार में हर दुखी भी, हर व्यक्ति क्या है? दुखी। तो क्यों दुखी है? बिकॉज वो भगवान के सेवा से जुड़ा नहीं है, वो भगवान के संपर्क में नहीं है, वो भगवान के कांटेक्ट में नहीं है। कि कोई बोलता है कि कोई मन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से है उदास। कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से है उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी बस कृष्ण के दास, सुखी बस राम के दास। तो इस संसार में सुखी कौन है? जो कि कृष्ण का, राम का दास है। उसके अलावा जो भी ये समझता है कि वो बॉस है, वो दुखी है। और जो ये मानता है कि मैं भगवान का दास हूं, वो सुखी है। तो अब ये मानना क्या है? आज अगर मैं मान लूं कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, तो मेरे मानने से मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं होऊंगा। अगर मैं ये बोलने लगा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, तो आप समझ जाएंगे कि प्रभु जी के का थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है, इसीलिए इस प्रकार की बातचीत हो रही है। तो मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। आई हैव टू एग्जीक्यूट, आई हैव टू डू समथिंग लाइक दैट, जिससे आप फील कर पाए कि हाँ मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ। सो अभी, बट मान लीजिए आज डोनाल्ड ट्रंप है, वो पूरे संसार को फील करवा रहा है, वो पूरे संसार को महसूस करवा रहा है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविटीज। सो सिमिलरली, जब हम भगवान से प्रेम करने का प्रयास करेंगे तो हमको क्या करना होगा? भगवान के लिए सेवाएं करना होगी। और जैसे ही लव की डेफिनेशन, लव मीन्स टू सर्व मीन्स टू प्लीज। तो जैसे ही हम भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहते हैं, इट मीन्स वी हैव टू सर्व।
प्रभुपाद जी कहा करते थे, इफ यू लव मी लव माई डॉग ऑल्सो, है ना। कई बार हम देखते हैं कि लोग भगवान को प्रेम करने का प्रयास करते हैं, बट भगवान के भक्तों के साथ प्रेम नहीं कर पाते। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड रिलेट एवरीवन विद रिस्पेक्ट टू लॉर्ड ओनली। जो भी जीवात्माएं संसार में है वो भगवान के संपर्क में है सभी। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सारी जीवात्माएं मेरा अंश है, सभी जीवात्माएं मेरा ही अंश है। और इसी तथ्य को हमको समझना है ताकि हम सभी जीवात्माओं के साथ सहयोग करें। मान लीजिए अगर आप कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति गोहत्या करने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कृष्ण लव्स गौ सो मच, भगवान को गौ माता कितनी पसंद है। बट जो व्यक्ति इस प्रकार से दिखावा कर सकता है कि मैं कृष्ण को प्रेम तो करना चाहता हूं बट मैं गाय गोहत्या करूंगा, इसका मतलब वो झूठा है, वो फरेबी है, वो प्रेम करने नहीं चाहता। इज वो मिथ्या है, वो झूठ बोल रहा है, उसके अंदर कोई प्रेम है नहीं। बट यदि कोई व्यक्ति जेन्युइनली भगवान की सेवा करना चाहता है, तो वो स्वाभाविक रूप से क्या करेगा, भगवान के भक्तों के प्रति भी, या उन सभी जीवों के प्रति, चाहे जो भगवान के भक्त हो या न हो, हर लिविंग एंटिटी के प्रति उसका अट्रैक्शन इस संसार में बना रहेगा। तो वेयर शुड बी रिपोज आवर लविंग सर्विस, लविंग एंड सर्विंग प्रोपेंसिटी। हमको वो लविंग प्रोपेंसिटी देना चाहिए भगवान की सेवा के। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल सनातन धर्म। धर्म मतलब क्या? नेचर। जैसे यहाँ बड़ा अच्छा एग्जांपल, नेचर, शक्कर का नेचर क्या है? स्वीटनेस, टू बी स्वीट। सॉल्ट का नेचर क्या है? टू बी सॉल्टी। सिमिलरली ये आइस का नेचर क्या है? कोल्ड। सिमिलरली आप देखिए वाटर का क्या है? लिक्विड। ये सब उनका नेचर है, जो कि उसके साथ आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप फायर के पास जाएंगे तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो लाइट मिलेगी और एक हीट मिलेगी। फायर से आपको दो चीजें मिलने वाली है, एंड यू कांट डिलीनिएट बिटवीन बोथ एस्पेक्ट्स। आप फायर के साथ से हीट को अलग नहीं कर सकते, फायर से आप लाइट को अलग नहीं कर सकते। तो वो जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ना, वो हमारा क्या है? नेचर है, दैट इज समथिंग कॉल्ड धर्म। सिमिलरली इट्स द नेचर ऑफ द सोल टू सर्व गॉड विद अनकंडीशनल लव। इस संसार में कई बार हम किसी से प्रेम करते हैं। मैं अपने बॉस से प्रेम करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि वो मेरे को सैलरी देता है। अगर वो मुझे सैलरी नहीं देगा तो मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। बताइए ना, आप सब बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, तो क्या आप, अगर कल को आपको पता चले कि आपको सिर्फ सेवा करना है वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कितने लोग कल ऑफिस जाने वाले? कोई नहीं जाए। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट सर्विंग, वी आर सर्विंग इन अ कंडीशनल वे। हम क्या कर रहे हैं? कंडीशनली सर्व कर रहे हैं, हम किसी शर्तों के साथ सेवा कर रहे हैं। बट भगवान के साथ क्या है? भगवान के साथ जब आप अनकंडीशनल सेवा करते हैं, दैट इज अ रियल नेचर। सोल का नेचर क्या है? सेवा करना। सोल का नेचर है आनंदित रहना। सोल का नेचर है पूर्ण रूप से ज्ञान में रहना। हम वो सोल कब रह पाएगी? जब वो भगवान की सेवा में रह पाएगी। सो गॉड इज इटर्नल, सोल इज इटर्नल, देयरफॉर द लव रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज आल्सो इटर्नल। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी इटर्नल है, शाश्वत है। That eternal love and service to God is called Sanatan Dharma. This is the what Sanatan Dharma means. धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान ने दिया। भगवान ने क्या दिया? जो लॉज भगवान ने दिए, भगवत गीता, चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इन सब के माध्यम से भगवान ने हमको मैनुअल दिए हैं, जिसके माध्यम से हम इस संसार में भगवान की सेवा कर पाए, इन शास्त्रों को पढ़ के समझ पाए। और चूंकि भगवान जानते थे कि चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और कई हजारों संहिताएं हम नहीं पढ़ पाएंगे, वी आर वेरी लेजी पीपल। कलयुग के लोग न सिर्फ आलसी हैं बल्कि कम बुद्धि वाले हैं, उनको बुद्धि नहीं है, इतना कैसे पढ़ेंगे, इतनी संस्कृत हमको नहीं आती। तो भगवान ने क्या किया? एक क्रैश कोर्स हमको दे दिया, 700 श्लोक की भगवत गीता, दैट्स इट। बोले ओके डोंट वरी, आप ये सब नहीं पढ़ पा रहे, जस्ट रीड भगवत गीता, दैट्स इट, एंड यू विल गेट कंप्लीट एवरीथिंग। सो व्हाट भगवत गीता इज टीचिंग अस, our eternal love and service to God is called सनातन धर्म। दैट्स द सनातन। आप पूरी भगवत गीता को उठाओ, 700 श्लोकों को पढ़ो, यू वॉन्ट फाइंड द वर्ड हिंदू देयर। आपको कहीं नहीं मिलेगा शब्द, आपको मिलेगा सनातन धर्म। क्यों मिलेगा? बिकॉज कृष्णा, जो कृष्ण टीच कर रहे हैं वो सिर्फ भारत के लिए तो है नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी है, वो बांग्लादेश के लिए भी है, वो अंटार्कटिका के लिए भी है, वो रशिया के लिए भी है। So whatever Krishna is teaching, whatever teachings are there in the Bhagavad Gita, all these teachings are all there in globe. सभी तरफ ये सारे टीचिंग्स हैं और ये सारे कंसिक्वेंसेस है। जो लोग भगवान की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं
चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, दे आर हैप्पी। बट दोज हु आर नॉट ओबेइंग द लॉज ऑफ गॉड, दे आर नॉट हैप्पी। वो चाहे भारत में हो या भारत के बाहर हो। ठीक है। जैसे कोई इनिशिया हो जाए किसी को, तो वो अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव को भी भूल सकता है। सिमिलरली हम क्या कर लिए, हम भगवान को भूल चुके हैं। दैट्स व्हाई वी गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ टू रिवाइव आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या चाहिए, भगवान के साथ अपनी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है। अभी चूंकि हम भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं है, तो हम इस संसार में प्यार ढूंढते हैं। स्कूल कॉलेजेस में लव की कितनी मिस इंटरप्रेटेड वर्ड है दुनिया का सबसे ज्यादा, जिसके बारे में समय के साथ समझ में आता है लोगों को। कोई फैमिली में, स्पाउस में, पैसे के अंदर, ऑफिस के वर्क सेटिस्फेक्शन के नाम पे, किसी का कोई पोजीशन हो जाए, कोई कार खरीद ले महंगी, वहां पे किसी का खाने पीने का कोई शौक है, किसी का कोई पेट सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने पालतू जो जानवर है उनको प्रेम करने लगते हैं, और जो फ्रेंड सेंटर्ड हो जाते हैं या एनिमी सेंटर्ड हो जाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर नॉट बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, और वी आर नॉट बिकमिंग कृष्णा सेंटर। और इन सब सेंटर के कारण अलग अलग भगवान के अलावा जितने भी सेंटर या जितने भी शेल्टर या जितने भी आश्रम देखने का प्रयास करते हैं, वहां से हमको एट द एंड ऑफ द क्या मिलता है, फ्रस्ट्रेशन मिलता है। दैट्स व्हाई व्हाट वी से, वी आर नॉट गॉड्स। हम भगवान नहीं है। कई जीव भगवान समझते हैं अपने आप को। मूवी देखी थी मैंने, उसमें बताया था कि कैसे जो फिल्म स्टार था वो अलमारी, एक कांच के सामने अगरबत्ती दिखा रहा था। ही वॉन्टेड टू वर्शिप हिमसेल्फ ओनली। वो अपने आप को अगरबत्ती दिखा रहा है। तो ये मूवी का सीन था, मुझे लगा कि सिर्फ मूवी का सीन है, बट बाद में मुझे पता चला कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं या कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस है भारत में, जहाँ पे लोग अपने आप को भगवान मानते हैं और अपनी पूजा करते हैं। कांच के सामने जाएंगे, अपन खुद ही खड़े हो जाएंगे और अपने फोटो के ऊपर फूल माला चढ़ा देते हैं। सो पीपल वांटेड टू बिकम गॉड, बट वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। जीओडी, कॉमे के बाद एस, यानी कि हम भगवान नहीं बल्कि हम भगवान के हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के डिस्कशन को हम कंक्लूड करें, इसके पहले हमको यह समझना है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर इटर्नल सोल, एंड सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। एंड भगवान की सेवा से हमको शाश्वत सुख मिलने वाला है, शाश्वत शांति मिलने वाली है। और वो कब आएगी, जब हम अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज का विकास करेंगे और हम अपने अच्छे गुणों को डेवलप करेंगे, और ग्रेजुअली डेमोनिक टेंडेंसीज को हम ओवरकम कर पाएंगे, और हम ये समझ जाएंगे लॉर्ड इज द एक्चुअल डूअर, आई एम जस्ट एन इमिटेटर। लॉर्ड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनिशिएंट। ये वर्ड आते हैं। ओमनी प्रेजेंट मीन्स हर जगह भगवान उपस्थित हैं, सर्वव्यापी हैं। ओमनीपोटेंट मीन्स ही कैन डू एनीथिंग, ही इज, वी कैन डू एनीथिंग, जो भी हम सोच सकते हैं वो सब भगवान कर सकते हैं। और भगवान ओमनिशिएंट मीन्स ही नोज एवरीथिंग। ऐसी कोई भी चीज है जो उनसे छुपी हो, ऐसा कुछ है नहीं। आज मैंने मैंने सुबह 9:25 17 सेकंड पे मेरे माइंड में क्या थॉट आया, मैं भूल गया, मुझे नहीं पता। हम सब में से किसी को भी ये सारी चीजें याद नहीं होगी। बट आप और हम अपने आप को सिर्फ इस बॉडी में 20 25 10 50 50 60 साल तक देखते हैं। बट भगवान हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को 50 बिलियन से भी ज्यादा सालों से जानते हैं। इसलिए ही नोज अस वेरी वेल। हमारे हमने 100 साल पहले या 100 जन्म पहले मैंने क्या थॉट मेरे माइंड में था, कृष्णा इज रिमेम्बरिंग ऑल दिस थिंग। उनको सब पता है कि किसके मन में क्या चलता है। सो वी आर नॉट द डूअर, बट जस्ट वी आर इमिटेटर। हम इमिटेट करते हैं। और भगवान ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट और ओमनीपोटेंट, इन सारी चीजों को हमको समझना है। who deserves everyone's love and humble services, I am a tiny jiva cast in oceanic metal world। हम इस संसार में दुखी हैं, जबकि हमको क्या करना है, भगवान की सेवा करके सुखी होना है। और लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट एट हार्ट। वी आर हिज टाइनी सर्वेंट्स, लेट्स रियलाइज एंड सर्व हिम विद जॉय। भगवान के प्रेम के साथ हम सेवा करेंगे, देन कृष्णा विल गिव विच वी कांट एक्सपेक्ट। ये छोटा सा पास टाइम है, इसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कि एक फल वाली थी, वो फल बेचने के लिए वृंदावन में आई। वहां उसने सुना कृष्ण के बारे में उसने पहले से सुना था। तो सडनली कृष्ण ने देखा, तो कृष्ण क्या किए, घर के अंदर गए। वो तो बार्टर सिस्टम होता था पहले। तो अपने हाथ में कुछ ऐसे, हाथ में कुछ दाने भर के लेके आए, गेहूं के या कोई भी अनाज के दाने, और लाके उन्होंने उसको दिया, बट छोटे से हाथ।
और छोटे से चल के धीरे धीरे करके आया, तब तक तो बहुत सारे दाने फैल गए, उसके हाथ में 3-4 दाने रह गए। बट उसके बाद भी जब उन्होंने लाके इस माता को दिए, फल वाली को, तो उसने क्या किया, भगवान को देखा और उसने अपने सारे फल उनको दे दिए भगवान को, क्योंकि 4 मक्के के दाने के बल पे क्या देते भगवान को, बट उसने सब कुछ भगवान को दे दिया। एंड व्हाट कृष्णा गेव हर, भगवान ने फिर देखो आपको, उसका जो ये पॉट है या जो टोकरी है, ये आप देख पा रहे हैं, तो पूरे हीरे जवाहरातों से भर दी। तो कुछ हम थोड़ा सा भी भगवान को देते हैं तो भगवान हमको बहुत कुछ देते हैं, जबकि इस संसार को हम बहुत कुछ देने का प्रयास करते हैं और इस भगवान संसार हमको कुछ भी नहीं देता। People are dying in the offices, they are trying to create system, they are trying to create processes, they are trying to do something miraculous in office, for the offices, for work. People are dying for their family members, but at the end of the day family members are not valuing that contribution. जैसे जॉब शिफ्ट हो गई या बॉस बदल जाए, तो सारे कंसेप्ट्स बदल जाते हैं। सो एवरीवन इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्लीज अदर्स। जितना समय हम इस संसार को प्रसन्न करने के लिए लगा रहे हैं, उतना उसका 10% भी अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगा देंगे, देन कृष्ण विल बी वेरी प्लीज्ड। So what's most important? We are here to please Krishna, and that's called Sanatan Dharma. Hare Krishna. Thank you. Any questions? I have a question, Prabhuji. You talked about the 6 opulences of Krishna today, and Yes. which opulence attracted you to come towards the Krishna conscious moment? You left at a quite early age, everything. सब कुछ छोड़ के आप आ गए. What attracted you, Prabhu? एक्चुअली मैं जब देखा, एक महाभारत का श्लोक है, वो श्लोक जब मैंने सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वय ही एतद पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। 5 aspects are there. Ahar, Nidra, Bhay, Mithun. The 4 aspects are there with animals and humans both. आहार यानी खाना, निद्रा सोना, और आहार विहार, और हमारा निद्रा, भय और मेटिंग, है ना, एवरीथिंग, ये डिफेंडिंग। भय यानी डिफेंड करना, टेंडेंसी टू डिफेंड, हम अपनी रक्षा करते हैं। ठंड होती है तो हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं। हमको अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है ताकि हम अपने आप को फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर पाए, हम लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं। सो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, खाना सोना, प्रोटेक्ट करना, और संभोग करना, संतान उत्पत्ति करना। ये 4 चीजें मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। बट जो मनुष्य है वो इस बात को जानता है कि उसके अंदर धर्म अधिक है। अगर कोई मनुष्य है पर उसके अंदर धर्म का उसको ज्ञान नहीं है, इन दैट केस वो पशु के बराबर है, क्योंकि ये चारों गतिविधियां पशु करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। क्योंकि बट आज मैं कुत्तों को भगवत गीता का उपदेश नहीं दे सकता। आई नीड ह्यूमन बींग्स टू टीच भगवत गीता। डॉग्स एंड कैट्स कांट सिट एंड अंडरस्टैंड भगवत गीता, बट ह्यूमंस कैन डू। सो जब मैं ये सारी चीजें सुना तो मुझे समझ में आया कि जिस प्रकार से मैं अपने करियर के लिए सोच रहा हूँ, बाद में मैं सोच रहा हूँ मैं कहीं वेस्ट में जाऊंगा, खूब पैसे कमाएंगे और यहाँ वहाँ सब खर्चा करेंगे, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के जब मैं प्लान बना रहा था, तो आई थॉट कि ये जो प्लान्स जो मैं बना रहा हूँ, ये प्लान्स में और एक कुत्ते के प्लान में कोई डिफरेंस ही नहीं है। मैं वही सब कुछ कर रहा हूँ और सॉफिस्टिकेटेड मैनर में करने का सोच रहा हूँ। आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग न्यू फॉर द सोसाइटी। जो कुछ भी मैं करूंगा मैं अपने लिए करूंगा, अपने परिवार के लिए करूंगा, और मैं सोफिस्टिकेटेडली करूंगा। भाई मैं कमाई करूंगा। एक हाथी कितना कुछ खाता है, बट उसको कोई कमाई करने की जरूरत नहीं है। उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करना, उसको इंजीनियरिंग नहीं करना, बट इसके बाद भी भगवान उसको सब कुछ दे रहे हैं ना। इनफेक्ट एक चींटी को भी भगवान की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। कृष्णा इज गिविंग हिम ऑल, चींटी को भी दे रहे हैं। तो मेरे को समझ में है कि देखो भाई, हमको खाने सोने के लिए हमको कितनी मेहनत करना पड़ रही है, और मैं अगर यही सब करूंगा तो मैं तो पशु और मेरे मुझ में कोई अंतर रहेगा नहीं। देन आई स्टार्टेड टू कंtemplate एंड देन आई थॉट कि एटलीस्ट लेट मी बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, लेट मी बिकम अ गुड सर्वेंट ऑफ द गॉड। एंड ग्रेजुअली व्हेन आई
was understanding all this aspect, then I thought कि है ना, एक बार एक मौका देना चाहिए। मैं प्रयास करूं कि किस प्रकार से मैं भी लोगों को भगवान की तरफ जोड़ूं। और यदि मैं जोड़ूंगा तो मेरा एक इसमें सेल्फिश एटीट्यूड है एक्चुअली। कल मैं इस एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करने वाला था कि मेरा स्वार्थ है। जो भगवत गीता के भगवान 18 अध्याय के 17वें श्लोक में बताते हैं, तो जो कोई भी भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे इतना प्रिय है, जो न तो कोई पहले था, न कभी होगा, और न कोई है। तो मेरे को समझ में आया कि देखो भाई, कोई संसार में अगर मैं मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगर डियर बन जाऊं, प्रिय हो जाऊं, तो मुझे मध्य प्रदेश में समस्या नहीं। मैं अगर भारत के प्रधानमंत्री का डियर बन जाऊं तो मुझे पूरे भारत में समस्या नहीं। बट अगर मैं कृष्ण का डियर बन जाऊं तो मुझे पूरे संसार में समस्या नहीं। सो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड टू डेवलप ऑल दिस कंटेम्पलेशन। तो मुझे लगा कि अगर मैं भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करूंगा, प्रचार करने से पहले खुद आचरण करूंगा, तो ग्रेजुअली दिस वर्ल्ड कैन बिकम बेटर प्लेस टू लिव बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ द भगवत गीता। सो ये सारी चीजों ने मुझे थोड़ा इंस्पायर किया। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि इन सारी चीजों से कंटिन्यूअसली इंस्पिरेशन डिराइव करता रहूं और इस यूनिक एस्पेक्ट में भगवान की सेवा करता रहूं। दैट्स द थिंग। Thank you, Prabhuji. Thank you so much. हरे कृष्ण। Nandini, यस, you नहीं। have any question? Yes, I had went to Bali, like in Indonesia. There are Hindus there. They follow Bhagavad Gita, everything, and also Ramayana. There were many statues there of Krishna and Arjuna. Krishna is telling Bhagavad Gita to Arjuna, but they still eat non-veg and like the things we don't eat here. Actually, it's a debatable issue right now. I don't want to go into the debate, but still, आप देखेंगे कि जो सनातन धर्म है वो समावेशी है, लाइक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ है। इट इंक्लूड्स एवरीवन। आज यदि मैं भगवान को मानूं या न मानूं, उसके बावजूद मैं हिंदू हूं। मैं शास्त्रों को स्वीकार करूं या न करूं, उसके बाद भी मैं हिंदू हूं। मैं देवी देवताओं को स्वीकार करूं या न करूं, मैं हिंदू हूं। मैं भगवान को साकार मानूं या निराकार मानूं, उसके बाद भी मैं हिंदू हूं। सो ये जो सनातन धर्म है वो इन सभी वेराइटीज के साथ काम करता है। इसलिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल आर नॉट डूइंग, दैट्स देयर प्रॉब्लम। दे आर ईटिंग ऑल दिस गार्बेज। बट what we should understand that we should not fall into all this prey। हमको उनके उसमें नहीं होना है। लोग, हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं है, पीपल आर नॉट अवेयर कि दैट दे आर कमिटिंग सिंफुल एक्टिविटीज। अभी हम एक भक्त हैं, वो फॉरेन बॉडी है, तो बताते हैं कि जब हम छोटे से बच्चे थे तो बीफ हमारे दूध में पिला मिला के हमको दिया जाता था बचपन से। तो उनके कंट्री में, अमेरिका यूरोप में ऐसा कल्चर ही नहीं है। वहां ये मान ही नहीं जाता कि कोई नॉनवेज को खाना कोई सिंफुल एक्टिविटी है। तो सिमिलरली इस प्रकार की टेंडेंसीज के साथ जहाँ लोग रहते हैं तो उनको पता ही नहीं ना कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये तो नेचुरल है। हमारे बंगाल में भी कहावत है कि जो मछली है वो जल का फल है, तो मछली को भी लोग खा सकते हैं। So what is the problem? That people are not understanding that all these things are sinful, but still they are following the process. But gradually they will get purification। हो सकता है कोई नॉनवेज भी खाता हो, बट उसके बाद भी अगर वो भगवान का नाम लेगा और वो भगवान को सीखने समझने के बारे में प्रयास करेगा, तो ग्रेजुअली, हो सकता है इस जन्म में नहीं, बट इन हिज और इन हर नेक्स्ट लाइफ ही विल बिकम अ गुड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। सो एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। बट समस्या उन लोगों के साथ है जो ट्राई नहीं कर रहे, जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, उनके साथ समस्या है। सो दैट्स द थिंग। सो कोई बात नहीं, लेट देम डू वॉट एवर दे आर डूइंग, बट वी शुड नो दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन ऑल दिस नॉनसेंस। हमको ध्यान रखना है कि अगर हमको रिचुअल्स पता है, हमको चीजें पता है, तो वी शुड नॉट इंडल्ज इन ऑल दिस थिंग्स। हमको समझ में आना चाहिए, और समय के साथ आप जब आचरण करेंगे, देन ग्रेजुअली पीपल विल अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से आचरण करना है। तो मैं भी यही सोचा ना कि मैंने कहा जब मैं आचरण करने का प्रयास करूंगा, इन दैट केस समय के साथ क्या होगा, पीपल विल स्टार्ट टू फॉलो
एंड मैं अगर लोगों को बताऊंगा, जेन्युइन टीचिंग्स के साथ लोगों को जोड़ूंगा, देन पीपल विल चेंज देयर वे ऑफ लाइफ। समय के साथ वो लोग बदलेंगे, और समय के साथ हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ जब भी मैं प्रयास कर रहा हूँ तो भगवान की कृपा से थोड़ा रिजल्ट मिलता है। एंड मैं निमित्त बना, या यूं कहे कि मैं एक माध्यम बना हूं, और उसके कारण लोगों को फायदा हो रहा है। तो दैट इज द थिंग कि पीपल आर देयर, दोज हु आर प्रीचिंग, अदरवाइज मजा नहीं आता ना। तो लेट देम एंजॉय देयर लाइफ इन वॉट एवर वे दे आर डूइंग, बट वी शुड नॉट फॉल प्रे इनटू ऑल दिस थिंग्स। एंड अगेन, सनातन धर्म इज नॉट ऑल अबाउट ईटिंग नॉनवेज, वी शुड ईट नॉनवेज और नॉट, ये हमारा डिबेटेबल इशू है नहीं। एक्चुअली क्रिश्चियंस जब आए थे, उन्होंने जब इंडिया में आके अपने इन्विजन करने का प्रयास किया, तो उन्होंने इस प्रकार से साउथ इंडियंस को कहा कि देखो, यू आर ब्लैक एंड डेमन, ऑल डीमंस आर ब्लैक, है ना। रावण काला था, दुर्योधन काला था, अब आप काले हो, तो जो ये जो सवर्ण वर्ग है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो आप काले हो, इसलिए आपको क्या कहते हैं, यू आर डीमंस। तो इस प्रकार से उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल को अप्लाई कर दिया। हमारे यहाँ पे कभी काले गोरे का कंसेप्ट रहा नहीं, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। यूरोप अमेरिका में ये सब काले गोरे की लड़ाइयाँ उधर होती है, हमारे इधर कभी कलर को लेकर कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई। उसके अलावा यू आर ईटिंग नॉन वेज, इसलिए वो तुमको हिंदू नहीं मानेंगे, वो अपने धर्म में तुमको स्थान नहीं देंगे। इस प्रकार से उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। इस प्रकार से सारी बातें हुई, वरना सनातन धर्म इज ऑलवेज इंक्लूसिव। किसी को भी, कोई किसी भी धर्म को विचार, क्योंकि क्या है ना, अभी एक और जब हम बात कर रहे हैं तो एक और डिस्कशन में छोटा सा करूंगा कि जो शास्त्र हैं वो तीन प्रकार के हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। कल हम डिस्कशन करने वाले हैं जब हम नेचर के टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कल। जो सत्वगुण के स्क्रिप्चर्स हैं वो हमको मोड ऑफ गुडनेस की तरफ लेके जाते हैं। जो रजोगुण के स्क्रिप्चर्स हैं वो हमको इस संसार में हम कैसे एंजॉय करें उसके बारे में बताएंगे। और जो तमोगुण के स्क्रिप्चर्स हैं वो हमको बताएंगे कि किस प्रकार से कोई तमोगुणी व्यक्ति इस संसार में कैसे जी सकता है। सो स्क्रिप्चर्स की भी तीन वैरायटी है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो नास्तिक है, और नास्तिकता का कंसेप्ट अगर उसको लगता है कि अभी रिसेंट पास्ट का है, तो ऐसा नहीं है। नास्तिकता का कंसेप्ट भी, एथिज्म का कंसेप्ट भी हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत पहले से है। सो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि वो नास्तिक है या एथिस्ट है तो उसने कोई नया काम किया है, स्क्रिप्चर्स के अंदर पहले से ही है। तो कोई व्यक्ति है, भले ही आप उसको कितना भी उपदेश दे दो, अगर उसको नॉनवेज खाना है, शराब पीना है, वो पिएगा। बट शास्त्र हैं जो उसको भी रेगुलेट करते हैं। कि अगर आपको तंत्र के कुछ शास्त्र हैं उसमें बताता है, अगर किसी व्यक्ति को मांस खाना है तो वो क्या करे, अमावस्या की काली रात के दिन, रात को 12 बजे के आसपास, मिडनाइट में, डेड नाइट मिडनाइट में जाए, काली मंदिर में जाए। काली मंदिर में जाके वो कुछ पर्टिकुलर मंत्र हैं जो शास्त्रों में दिए हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करे। उस जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको भी उसको खाना चाहता है उसके कान में उसका उच्चारण करे, उसके बाद उसकी बलि दे। और जब बलि दे उसकी, तो उस वक्त उसको उसकी आंखों में देखना चाहिए। तो ये सारे स्क्रिप्चर्स भी हैं जो कि बताते हैं। बट ये क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि वो छूट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो रेगुलेशन बता रहे हैं आपको कि अगर आपको ऐसा करना है तो आपको इस प्रकार से करना है। जैसे इनफेक्ट हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में भी, शुक्रवार के दिन वो मना करते हैं कि शुक्रवार के दिन हमको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो इसका मतलब पीपल वर ईटिंग ऑल दिस नॉनसेंस डेली। तो एटलीस्ट उन्होंने कहा कि चलो शुक्रवार के दिन मत खाओ। सिमिलरली ऐसे ही कुछ रेस्ट्रिक्शन है, लोग कुछ भी खा रहे थे, तो इस्लाम में उन्होंने क्या रेस्ट्रिक्शन कर दी कि भाई कम से कम जो बड़े नाखून वाले हैं, सुअर को नहीं खाना, शेर चीता वगैरह इनको नहीं खाना। यानी कि उस समय स्थिति देखो कि उस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी, इसलिए उनको ये वाले नियम डालने पड़े ना। और भगवत गीता भागवत में, वेदों में इस प्रकार के नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट रूल्स नहीं है। यहाँ लोगों के अनुसार है कि लोगों की प्रवृत्ति है, अगर उसको कुछ करना है वो कर सकता है, बट एट द सेम टाइम ही शुड बी अबाइड बाय द लॉज, ही शुड बी अबाइड बाय द स्क्रिप्चर्स। गॉट इट? मेरे ख्याल से काफी डिटेल्ड आंसर है ये, बट स्टिल किसी का कोई और थॉट हो तो शेयर कर सकते हो। ठीक है Nandini is नंदिनी, समझ में actually आया आपको? Nandini is actually one of our youngest devotees who is following Ekadashi. She is doing seva. And recently, when she visited Bali, and she was surprised to see, because she is used to see sattvic food and she is following everything very well. Like अभी ये जो ग्रुप है उसमें हमारा सबसे छोटा बच्चा जो अभी श्रवण कर रहे हो 3 महीना का है, 4 महीना का. She is Pruha, हरे कृष्ण। devotee is Pruha. Then we have Advait, who is only 5 years old.
Then we have Hare Krishna. Agyasta, who is also only 7 years old, and this 12 years, and Siddharth, who is 14 years old, and Nandini, who is 12 years old. And all these kids, they are following, like, following Krishna consciousness, and they have many questions. So along with their parents, ये बच्चे भी बैठ के सुन रहे हैं. So we are very happy to have these children with us. Thank you, Prabhuji, for your answer. Sorry, we Hare got late today. Maybe Sanatan Prabhu is going to declare the results, or we are waiting. We want you to see that. Yes, yes, yes. प्रभु today's day 4 actually. आपने day 3 का खोला है, नहीं नहीं but day 3 का रिजल्ट ठीक है. got it. कल का एग्जाम है आज का. Okay. the quiz is about अर्चना yesterday. देश पांडे. yes, day 3 का अभी मैं सुन. 100% हरि बोल. गीता नायक माता जी 100% हरि बोल. Hari bol. मंजुनाथ सी 100% हरि बोल. Hari bol. नंदिनी चक्रवर्ती 100% हरि बोल. अरे वाह. प्रशांत पाटिल 100% हरि बोल. सलील पालकर 100% हरि बोल. अजिंक्य भोसले 100%. इनके 83% हरि बोल. इनके टॉप 5 में 100% ही है. ये अगर स्टैंडर्ड हो गया एजुकेशन का तो फिर क्या कहना. हरि बोल. जय. Hari bol. थैंक यू सो मच. Yeah, thank you so हरे much. कृष्ण. Thank you everybody for joining. See you tomorrow. Hare Krishna. See you tomorrow. थैंक यू. हरे कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे हरे. Hare हरे राम Hare Ram 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 Hare Hare Hare. Hare. तो आज हम समय के कारण यहाँ जप नहीं कर पाए, बट प्लीज आप सेशन क्लोज करने के बाद कृपा करके भगवान का नाम का जप जरूर कीजिएगा. हरि बोल. थैंक यू. Hare bol. Hare Hare Krishna. Krishna Hare Krishna.